पिछले लेक्चर में हमने जो है ये इस तरह की असाइनमेंट बनाना सीखी थी। आज के लेक्चर में जो है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर करते हैं कि इसमें से जो है वो हमने ये बॉक्स बनाना सीखा कि बॉक्स को हम ड्रा कैसे करते हैं, उसके अंदर आपने कलर कैसे करना है, फिर सर्कल जो है वो आपने कैसे ड्रा करना है, फिर इसके अंदर आपने जो कलर है उसको आपने कैसे फिल करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये शेप है, इसके ऊपर आप ये जो डॉट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से जो है वो हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको दोबारा ओपन किया है। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर हम माउस का एरो लेके आते हैं तो इस टूल को हम पॉलीगॉनल टूल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इस शेप के ऊपर हम जो है इसे पॉलीगॉनल टूल का नाम देते हैं। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से ये इसकी शेप आ रही है। तो ये इसकी शेप यहाँ पर ऊपर जितनी आपने लिखी होगी ये उतनी ही शेप जो है इसकी आई। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 4 तो ये इनकी शेप 4 आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 6 तो इनकी शेप 6 में आ जाती हैं। उसके बाद आपने इनको यहाँ से पकड़ के तो आपने इस तरह से इनके जो है स्टार या जो भी शेप आप इनकी बनाना चाहें या इनको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इनकी शेप आ जाएंगी। अगर आप इनको यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर इनको हम लिखते हैं 20 तो एंटर। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसमें कोई भी कलर कर देते हैं। तो उसके बाद आपने इस शेप टूल से जो इनकी शेप को बना लेना है। यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे ला के तो माउस का लेफ़्ट बटन दबा के तो आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो इनकी शेप इस तरह से बन के आ जाएगी। इसी तरह जो है वो हम यहाँ पर जो है इनकी शेप को बढ़ाते हैं 90। हमने लिखा 90। उसके बाद हम इस पे दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है वो आप इनकी शेप को इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इनकी मुख्य तरह की शेप्स को बना सकते हैं, इनको शेप को ड्रा कर सकते हैं। इनको आप खुद से भी बनाने की ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इसमें आगे इस तरह से आप इनके जैसे यहाँ पर लिखते जाएंगे उतनी उतनी इनकी शेप के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिखाई देंगे सर्कल्स में। तो यहाँ पर आप इनके सर्कल को भी इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी 4 शेप हैं तो आप इनकी लिख सकते हैं 90। तो यहाँ पर ये इनके 90 जो हैं, यहाँ पर ये देखें इनके 90s जो हैं, यहाँ पर ये इनकी शेप्स जो हैं, ये लाइन इनकी यहाँ पर देखें 90 इनकी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम फिर से जो है यहाँ पर इनके कॉलम और रोज़ अगर आपने लेने हैं तो आप इनके रो और कॉलम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इनके अंदर रो और कॉलमों को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये देखिए इनके रो और कॉलम आ गए। अगर आप इनके रो और कॉलमों को ज़्यादा लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो है वो हम इनके यहाँ पर कितने 4 और 3 फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 कॉलम और 6 रोज़ जो है वो हम लेके एंटर करके तो दोबारा से आप इनको ड्रा करें तो ये आपके पास इस तरह से 6 कॉलम और 3 जो है 8 कॉलम और 6 रोज़ जो हैं ये आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आप इनके मुख्य तरह की शेप्स को बना सकते हैं, इनको आप ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इनमें कलर करते हैं तो ये देखें कि इनमें एक ही कलर हो गया। अगर आप इनमें डिफरेंस कलर करना चाहते हैं तो ऊपर से इनको अनग्रुप ऑल करते हैं। तो यहाँ से आप जिस बॉक्स को भी पकड़ेंगे तो उसमें वही कलर जो है वो आता जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इनमें मुख्तलिफ तरह की कलरिंग्स को जो है वो आप भर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आप इनके अंदर मुख्तलिफ कलरिंग जो है वो आप इनमें ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ये कलर ले सकते हैं। इस तरह से इनमें जो है वो हम मुख्तलिफ तरह के कलर जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये नीचे जो एक का टूल है इसे हम कहते हैं टेक्स्ट टूल है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसमें फॉर एग्जांपल ये कॉलेज का वर्ड लिखा है तो आपने इसको यहाँ से मूव कर देना तो ये इस तरह से आपके पास एक वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आप इनके मुख्य तरह की राइटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और इनको आप कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इनके मुख्य तरह के कलर्स जो हैं इन लफ्ज़ों को कलर भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इन टूल्स को बनाना सीखा, इन टूल्स का इस्तेमाल सीखा। तो आज के लेक्चर में इतने काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।